हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन पे है। इसमें मेनली हम प्रोटीन को एनालिसिस करते हैं। तो किस प्रोसीजर से? तो फ्रैक्शनेशन प्रोसीजर से। इसमें क्या किया जाता है ना, मिक्सचर है उसमें से सारे कंपाउंड को एलिमिनेट कर दिया जाता है और जो प्रोटीन हमें चाहिए वो सिर्फ मिक्सचर में रह जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कौन कौन सा करैक्टरिस्टिक है प्रोटीन का जिसके अनुसार हम ये सेपरेशन कर सकते हैं। जो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक है वो चार्ज, दूसरा प्रोरिटी, तीसरा साइज और चौथा बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी। जो चार्ज है उसमें भी कौन कौन सा? तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है और इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये दोनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अमीनो एसिड को अलग कर सकते हैं। ठीक है, आयन आपको पता है दो होता है, कैटायन और एनायन। ठीक है, तो कैटायन क्या है, पॉजिटिव है, एनायन निगेटिव है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें भी चार्ज ही होता है लेकिन वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, प्रोलिटी में हम क्या अलग करते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। सब टेंशन नहीं लीजिए, आगे सबका प्रोसीजर बताऊंगी। साइज में मेनली हम कौन सा यूज करते हैं, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, अल्ट्रा कंट्रीफ्यूगेशन और HDS पेज यूज करते हैं। बाइंडिंग स्पेसिफिसिटी में हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी में जो सबसे पहला है वो क्या है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें मेनली हम साइज के बेसिस पे अलग करते हैं। जैसे कोई मिक्सर है, ठीक है, मेरे को पार्टिकुलर साइज का प्रोटीन अलग करना है तो उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, उसका क्रोमेटोग्राफी करते हैं। ठीक है, जो साइज है मतलब ये होता है कि जिसका बड़ा साइज है वो जल्दी बाहर आएगा। ठीक है, तो ये मेनली क्या है, साइज और शेप पे डिपेंड करता है। लार्ज मॉलिक्यूल जल्दी बाहर आता है, कैसे ये बताती हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, क्रोमेटोग्राफी कॉलम है। इसमें क्या है, बहुत सारे बीट्स है। ये जो बीट्स होते हैं ना वो स्टेशनरी फेज के होते हैं। ठीक है, तो ये बीट्स क्या होता है, एक तरह का छन्ना मान लीजिए। तो अब ये बीट्स है, एक छन्ना है। अब जब इसमें हम मिक्सर डालेंगे तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल रहेंगे इस बीट्स में आके स्टे हो जाएंगे। ठीक है, और जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो इसी तरह हम साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी करते हैं। जितना बड़ा साइज उतना जल्दी वो बाहर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये मेनली पोलरिटी के अनुसार सेपरेट करता है। इसमें हम क्या करते हैं, लैब में फिल्टर पेपर लेते हैं। फिल्टर पेपर मेनली क्या का बना होता है, तो वो होता है सेलुलोज का बना हुआ, जो मेनली पोलर होता है। सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और क्या करेंगे, एक सॉल्वेंट लेंगे। सॉल्वेंट मेनली नॉन पोलर होगा जो कॉटन के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। तो इसमें दो फेज होता है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज वो जो मेरे सेलुलोज है वो होता है। मोबाइल फेज जो हम ऊपर से सॉल्वेंट डालते हैं और मेनली वो हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कि एग्जांपल बताती हूँ, क्या है, ल्यूसीन, अलानिन और लाइसिन। ठीक है, तो ल्यूसीन नॉन पोलर है, अलानिन लिख के बताती हूँ, ल्यूसीन, अलानिन और लाइसिन। ठीक है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, लेकिन जो लाइसिन है वो पोलर है। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट हमारा क्या है, नॉन पोलर है। तो सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो वो क्या करेगा, सॉल्वेंट मेनली नॉन पोलर को क्या करेगा, अपने साथ ले लेगा और जो पोलर है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह समझ गए, नॉन पोलर जो है वो जल्दी अगर ज़्यादा है तो जल्दी मूव करेगा, लॉन्गर साइड चेन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा नॉन पोलर होगा। समझ में आ गया। इसमें मेनली हम क्या सेपरेट करते हैं, नॉन पोलर को सेपरेट करते हैं। ठीक है, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी सेम पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह होता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या होता है, मेनली आयन को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे कि कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। कैटायन मेनली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसमें मेनली कौन सा लेते हैं कैटायन एक्सचेंजर, पॉलीसल्फोनिक एसिड लेते हैं और ये फिक्स करता है निगेटिव चार्ज को। इसमें पीएच कैसा होना चाहिए, लो टू हाई होना चाहिए। एनायन क्या है, निगेटिव चार्ज है
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो अमाइनो एक्सचेंजर होगा वो पॉली अमाइनो होगा, ठीक है। और ये फिक्स करेगा पॉजिटिव चार्ज को, और इसमें जो पीएच होगा वो हाई टू लो होगा क्योंकि अमाइनो एसिड है, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, हम एसिड बेस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किसमें, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक समझ में आ गया। पीके वैल्यू निकालना मैंने पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी फ्रेगमेंट, ये भी क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कर लिया है, तो टेंशन नहीं लीजिए। अब पढ़ते हैं डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। डीनेचर करना मतलब कि क्या हो गया, प्रोटीन मेनली अपना सेकेंडरी जो कैरेक्टर होता है, टर्शियरी कैरेक्टर होता है, और जो क्वाaternary स्ट्रक्चर होता है उसमें क्लीवेज हो जाना, ठीक है। डीनेचर हो जाना, जो उसका नेचर है उससे अलग हो जाना, ठीक है। ये इसमें मेनली क्या है, जो प्रोटीन का फंक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। केमिकल अल्टरेशन, इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मोस्ट विजुअल ये मेनली देखा जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन में, ठीक है। बहुत सारे केमिकल ग्रुप हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे। फिजिकल अल्टरेशन, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन घट जाएगा, लेवोलेशन बढ़ जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन घट जाएगा या ना होगा। बायोलॉजिकल अल्टरेशन, डाइजेस्टिविटी बढ़ जाएगी, एंजाइमेटिक और हार्मोनल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, एंटीबॉडी जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाएगा। इसी के साथ प्रोटीन हमारा खत्म होता है। अगले वीडियो में हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लेके आएंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना